नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। गर्मा गर्म खबर लेकर हम आए हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पारा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च के आधे महीने में कई जगह 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। एमपी के नर्मदापुरम में 39.4, देवास में 39.3 डिग्री तक तापमान पहुंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। राजनांदगांव में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में 40.1 और रायपुर में 39.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि आप घर से जरा संभल कर और खुद को ढक कर निकलें। दरअसल अभी मार्च का आधा महीना ही बीता है, लेकिन तापमान 40 डिग्री के पार है। यह हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों का है, यानी वक्त से पहले ही करीब करीब औसत 5 डिग्री तापमान बढ़ गया है। एमपी के नर्मदापुरम में पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस, देवास में 39.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40.1 और रायपुर में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां राजनांदगांव और रायपुर में पारा 40 के पार है, तो अंबिकापुर की अगर आप बात करेंगे तो अंबिकापुर में स्थिति यह है कि वहां न्यूनतम तापमान करीब करीब 14.5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह है कि भारी अंतर है। मध्य प्रदेश में मार्च में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे दोपहर में लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में भी गर्मी लोगों को सता रही है। चढ़ने के बाद राजधानी भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश में गर्मी का रंग चढ़ने लगा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के बोट क्लब पर, जहां पर ये थमी हुई वीकेंड पर नौकाएं बताती हैं कि राजधानी में गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं। आमतौर पर यही वीकेंड पर न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग इन नावों की सवारी करते थे, बोटिंग करते थे, और लेकिन अब जो है ये नाव पूरी तरीके से आपको वीकेंड के मौके पर थमी हुई दिखेंगी। खास तौर पर एक लंबा वीकेंड है, होली की छुट्टी थी पहले, फिर शनिवार, फिर रविवार, लेकिन अभी गर्मी के तेवर इतने तीखे हुए हैं कि लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी यही तापमान रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट में मौजूद हैं। क्या लग रहा है, गर्मी तेज बढ़ने लगी है? हाँ, बड़ी तो है, कम से कम पहले से तो ज्यादा ही है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है? हाँ, दूसरे शहरों के मुकाबले है यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। हाँ। गर्मी ज्यादा है। पहले आमतौर पर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है वो क्लब पर। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही है और पुणे के मुकाबले भी थोड़ा ज़्यादा ही है गर्मियाँ। अच्छा, बाहर से है? हाँ, पुणे से। क्या लग रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है? नहीं, मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। हाँ, आमतौर पर होली के पहले आमतौर पर इतनी गर्मी पड़ती नहीं है होली के पहले, ऐसा मौसम विभाग कहता है। लेकिन अभी तो नॉर्मल ही है मेरे हिसाब से तो। तो किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए नॉर्मल है, लेकिन इन सब के बीच में मौसम विभाग की माने तो ये तेवर आने वाले समय में गर्मी के और तीखे नजर आएंगे। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो ये भोपाल से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और भोपाल में आप देख रहे थे बड़ा तालाब, जहां अमूमन ठंडी हवा चलती है तालाब होने की वजह से, लेकिन वहां भी जो छात्र पहुंचे हुए परेशान हैं। उधर छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में ही गर्मी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि गर्म हवाएं लू के थपेड़ों जैसी महसूस हो रही हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। राजधानी रायपुर में बीते दिन तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि प्रदेश में शुक्रवार को सबसे गर्म राजनांदगांव रहा, जहां पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मार्च में ही मई जैसी गर्मी से लोग परेशान हैं और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जगह जगह से उनका हालचाल जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या हाल है। भोपाल आपको ले चलते हैं। अजय शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अजय, कहां मौजूद हैं आप? और दूसरी बात यह कि मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि अभी फिलहाल कितना टेम्परेचर है भोपाल में? देखिए आसिफ, आपने पूछा कहाँ मौजूद है, तो मैं कहूँगा धूप में नहीं, मैं छांव में मौजूद हूँ, क्योंकि भोपाल में तापमान इतनी तेजी से बढ़ा है और आसमान पर सूरज के तेवर जिस तरीके से धरती पर
तल्ख हुए हैं उसका अंदाज़ा राजधानी भोपाल के लोगों को नहीं था, क्योंकि तालों तलैयाओं के शहर में आमतौर पर अच्छी खासी हरियाली रहती है और ठंडी हवाओं का दौर होली तक चलता रहता है। लेकिन होली के बाद ऐसी गर्मी जो है तल्ख तेवर दिखाएगी, ये किसी को अंदाज नहीं था। आज सुबह से यदि मैं बात करूँ तो जो आमतौर पर पुलिस की होली दोपहर को 2 बजे तक चलती थी, वो सुबह 10 बजे शुरू होती और 11:30 बजे तक होली खत्म हो जाती है। तो समझ लीजिएगा कि गर्मी से ना सिर्फ आम लोग बल्कि कल दिन भर ड्यूटी करने वाले और आज होली का त्यौहार मनाने निकले पुलिसकर्मियों पर भी देखने को मिला। तो तमाम पुलिसकर्मी 11:30 बजे तक 12 बजे तक अपना अपना होली का त्यौहार मनाकर अपने घर चले गए। उसके अलावा तमाम सड़कों पर जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं उनमें देखा जा सकता है कि सड़कें कैसी सूनी हुई हैं। वोट क्लब राजधानी भोपाल का एक लंबा वीकेंड पड़ा है, होली की छुट्टी और शनिवार की छुट्टी आज और रविवार की छुट्टी, तो घूमने वाले टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और शहर के आम लोग भी होली के रंग को सेलिब्रेट करने के लिए वोट क्लब पहुंचते हैं। तो वहां पर तमाम वोट क्लब के नज़ारे जो देखे हमने कि सड़कें सूनी पड़ी थी और इक्का दुक्का लोग ही बस वहां पर छाए में बैठकर तालाब को निहारते नजर आ रहे थे। मतलब साफ है कि मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में गर्मी के और तल्ख तेवर देखने को मिलेंगे। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा शहरों के तापमान की बात करूँ आसिफ, तो राजधानी भोपाल समेत दूसरे इलाकों में 40 को पारा छूने के लिए अभी हाल ही उतावला है। ऐसे में पंचमी का त्यौहार जब आएगा, मध्य प्रदेश में खासतौर पर होली के बाद पंचमी का रंग चढ़ता है और बड़ी बड़ी गेरें आपने देखा होगा निकलती हैं। उन सब के बीच में यदि रंग चढ़ेगा तो उसके पहले गर्मी का चढ़ेगा और गर्मी ऐसी कि झुलसा देने वाली। हर कोई रंग लगाने के पहले इस त्यौहार पर पहले पानी की बौछार चाह रहा था, उसके बाद रंग का अंदाज लगा रहा था, लेकिन गर्मी ने अपना अंदाज पहले दर्ज कराया है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ना सिर्फ गर्मी के बाद लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। तो साथ में ही असर देखने को मिलने लगा है। मैं आपके पास आऊंगा अजय। इस वक्त मेरे 5 सहयोगी मेरे साथ है। दुर्ग से नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से जुल्फिकार, इसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाई से अखिलेश नामदेव हमारे साथ हैं और सूर्यकांत यादव राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भोपाल के बाद मैं सीधा आपको राजनांदगांव ले जाऊंगा क्योंकि सबसे हॉट सूर्यकांत भी हैं, सबसे हॉट राजनांदगांव भी है। तो जरा पहले उनके पास चलते हैं। सूर्यकांत, होली तो मना ली, लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है सबसे गर्म राजनांदगांव है और अंबिकापुर में 14.5 न्यूनतम तापमान, मैक्सिमम तापमान राजनांदगांव में 40.5 डिग्री। एक ही राज्य में इतना बड़ा डिफरेंस, ये तो बीमार कर देगा। जी निश्चित तौर पर राजनांदगांव प्रदेश में सबसे गर्म जिला शुक्रवार को रहा है। 40.5 डिग्री यहाँ तापमान दर्ज किया गया है और निश्चित तौर पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही मई तरह की जो है गर्मी दिख रही है। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। होली का खुमार भी इस गर्मी में लोगों पर चढ़ा हुआ है। कुछ लोग है जानते हैं कि इस गर्मी जो बढ़ी है उससे क्या नुकसान होंगे और मार्च में ही ये जो गर्मी दिखाई दे रही है उसको लेकर बात करेंगे। जी बताएंगे, गर्मी बढ़ी हुई है, क्या नुकसान होंगे इससे? जी, भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो राजनांदगांव मैदानी हिस्से में आता है और मैदानी हिस्सों में काफी खासा गर्मी पड़ती है, परंतु मार्च के महीने में ही इस प्रकार की गर्मी की 40.5 डिग्री गर्मी का तापमान है, तो ये काफी चिंताजनक है। इस पर प्रशासन और स्वयं आम नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जी बताएंगे, गर्मी बढ़ी है लगातार अभी? जी, इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है गर्मी बहुत ज्यादा ही है और लगता है कि लगभग मतलब जल्दी ही आ गई है। मई की जो गर्मी है हमको जो है मार्च में देखने को मिल रही है। इससे हमको यही नुकसान है कि जो हमारे काम का है, जो दोपहर के समय जो हमको निकलना पड़ता है घर से काम के लिए, उसमें हमको बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत होंगी। कुछ लोग और हैं, जी बताएंगे, लगातार गर्मी बढ़ रही है। मार्च के महीने में अभी गर्मी जो है बहुत ज्यादा त्योहार में भी काफी असर पड़ा हुआ है जो है, जिसको देखते हुए त्योहार में जो है जो जिस तरीके से बनाना चाहिए गर्मी चल के वो नहीं मना पा रहे हैं। ठीक, आप देख सकते हैं लगातार गर्मी जो बढ़ रही है इस कारण लोगों को भी परेशानी हो रही है। होली का त्योहार जो है लोग मना रहे हैं, लेकिन गर्मी जो बढ़ी हुई है उसके कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास सूर्यकांत। छत्तीसगढ़ की जब बात कर रहे हैं तो मार्च महीने में ही गर्मी बढ़ने लगी। आलम यह है कि गर्म हवाएं लू के थपेड़ों जैसी महसूस हो रही हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। राजधानी रायपुर में बीते दिन तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। रायपुर में कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ की कई जगहों में लू जैसे हालात बन रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की कई जो मैदानी शहर हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से पार पहुँच रहा है।
तो जो सामान्यतः नियम है कि जो सामान्य तापमान होता है उससे अगर 4.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो या 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहने लगे तो वहाँ पे लू जैसे हालात बनते हैं। राजधानी रायपुर में भी टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँचने लगा है। कल का जो टेम्परेचर था वो 39.8 डिग्री था। कल होली थी और आज होली का दूसरा दिन है, तो तस्वीरें देखिए कि एक तो वजह ये भी है कि होली का दूसरा दिन है और सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है और छुट्टी का दिन भी है और दुकानें बंद हैं। और इस वजह से और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से भी लोग दोपहर के समय में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं तो वो एहतियातन अपना चेहरा ढककर निकल रहे हैं। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब धूप ज़्यादा होती है तो उस दौरान तमाम जो लोग हैं वो छाया ढूंढते हैं। तो छाया में यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो अपने अलग अलग कामों के लिए निकले होंगे। उनसे समझते हैं कि मार्च का ये महीना चल रहा है, आज 15 मार्च है और रायपुर का 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है। कितना मुश्किल हो जाता है काम करना? मुश्किल तो बहुत हो जाता है। अभी से हमारे मार्च में मई जैसा हाल हो गया है। लगभग सभी स्टेटों में 40 के पार पहुंच गया टेम्परेचर। बिना मुंह बांधे बिना चश्मा के तो आप घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पूरा शरीर में चिड़चिड़ाती धूप का मतलब असर दिख रहा है। अच्छा, आप भी वर्किंग हैं, क्या लगता है जब इस तरीके की इतनी गर्मी हो और वो भी अभी मार्च के देखिए, अब मार्च में मई की धूप, ये तो सही बात है, गर्मी तो उतनी ही तेज है, लेकिन सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय इन द सेंस प्याऊ घर खोलने चाहिए और सरकार को खुद ही महिला एवं बाल विकास विभाग है सरकार के पास, उसके जरिए जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है टोपी और गमछे की, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको गमछा और टोपी वितरित करना चाहिए। कम से कम इतना सरकार को करना चाहिए। अच्छा, आप क्या एहतियात में करते हैं जब इस तरीके की इतनी गर्मी होती है? अब हम लोग तो मुंह बांध के ही चलते हैं, बिना मुंह बांधे तो हम निकल नहीं सकते। तो क्या नींबू पानी वगैरह साथ में लेके चलते हैं? हाँ, नींबू पानी पीना ही पड़ता है। आप क्या काम करते हैं सर, क्या नाम है? मैं तो, मेरा मार्केटिंग का जॉब है, मैं फील्ड में दिन भर रहता हूँ और जिस तरीके से धूप है अभी मार्च 15 से, तो ये जो टेम्परेचर ये बढ़ते जाएगा, ये तो कम होने वाला है नहीं। तो ऐसा होता है जब सड़कों में आप गुजर रहे होते हैं तो छाया ढूंढते हैं, जैसे आज भी इस पेड़ के? हाँ सर, कुछ मेरे को ये देखने पड़ते हैं तो छाया देखता हूँ, मुंह में टॉवल बांधता हूँ, चश्मा रखता हूँ, पानी बोतल साथ में रखता हूँ मेरे। ये मेरे छोटी सी किट बॉक्स है, इसमें सारी चीज़ें तैयारी करके चलते बचने के लिए, क्योंकि मेरे प्रवीण ये देखिए मतलब लोग जो है ना इस तरीके से पूरा पानी बोतल, गमछे, ये मेरे गॉगल्स है, मतलब गर्मी के बचने के लिए। और सरकार को इसके लिए बहुत सारे उपाय भी करने चाहिए। छायादार पेड़ वगैरह जो है उसको अब काटे जा रहे हैं, उसको बचाना चाहिए। नगर निगम को, सरकार को इस तरीके से व्यवस्था करना चाहिए कहीं अगर बढ़े, क्योंकि लू आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो जनता कहाँ जाके बैठे, कहाँ जाके रहें। तो उसके लिए कुछ एक व्यवस्था, स्थिर व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमी जाए, कुछ पानी पिए, बैठे तो 10 मिनट 15 मिनट छायादार पेड़ में या छायादार कुछ जो बनाया गया। और जितने जगह सरकार ने बनाई सब तो उखड़ गए हैं। स्टॉप, बस स्टॉप वगैरह, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बनाया गया वो भी अब नहीं रहा। तो आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम आनंद तांडिया है। क्या काम करते हैं आप? मैं समाज सेवी क्षेत्र में काम करता हूँ। अच्छा, जब आप मान लीजिए आज से 30-35 साल पहले रायपुर को देखते थे तब गर्मी और अब की गर्मी में कैसा? जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। कितना फर्क टेम्परेचर लगता है? क्योंकि इस समय पे तो वो इस समय पे हम लोग कंबल ओढ़ के सोया करते थे पहले। अच्छा, है ना, कंबल या चादर ओढ़ के सोते थे। एनीवे, आज 15 मार्च हो गया, कूलर और पंखा हम लोग खोजते हैं, उसके बिना चैन नहीं आता। इसको पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या पेड़ कट रहे हैं? हाँ, पेड़, मेन चीज़ पेड़ पौधे जो है जितना घना होना चाहिए वो आज नहीं दिखते हैं। कभी कभार वो कलेक्टर ऑफिस तरफ चल दो या इधर ऑफिस तरफ चल दो, बाकी जगह तो आप जाओ तो सन्नाटा ही है। सन्नाटा ही है। बिल्कुल, शहर की स्थिति ये है जैसा कि बता रहे हैं कि 30 से 35 साल पहले घने जंगल होते थे, शहरों में बहुत सारे पेड़ होते थे। अब शहर में अगर जाएं तो पेड़ नज़र नहीं आते हैं और गर्मी जब इतनी पड़ रही है तो लोग पेड़ ढूंढते हैं कि पेड़ के नीचे खड़े हों और अपना कुछ वक्त गुजारें। तो जो टेम्परेचर है वो छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों में 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। राजधानी रायपुर का कल ही 39.8 डिग्री था। राजनांदगांव सबसे ज़्यादा गर्म था जहां पे 40.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर लू जैसे हालात बनना अभी से शुरू हो गए हैं, जबकि अभी अप्रैल आया नहीं, मई आई नहीं, जून आई नहीं। तो अब सोचिए कि 3 से 3.5 महीने यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलें होने वाली हैं इस भीषण गर्मी से। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तो मेरे सहयोगी जुल्फिकार ने आपको रायपुर की खबर दिखाई, मैं आपको दुर्ग लिए चल रहा हूं। नीलेश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, छाया में खड़े हुए हैं। अच्छा लगा मुझे, आप सभी लोग छाया में आ जाइए, जितने भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। नीलेश आपके पास आ रहा हूं, मैं चेक कर रहा था 40 डिग्री तापमान दुर्ग में अभी बता रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है, इस गर्मी ने तो होली खराब कर दी। कल होली थी, आज सैटरडे संडे अच्छा वीकेंड था, लोगों को घूमना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर जगह सूनी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक और जिक्र करूं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ मौसम का ही गर्मी नहीं है, सियासी गर्मी भी तेज है। और इसी वजह से आज मैं रायपुर की जगह दुर्ग हूं, क्योंकि जो ईडी वाला मामला था और उसमें आज भूपेश बघेल के बेटे के बयान को लेकर जो सियासी चर्चा थी, तो वो भी गर्माहट है। उसके अलावा मौसम की गर्माहट तो आज देखने को मिल ही रही है। लगभग जब हम इस वक्त खड़े हैं भिलाई, दुर्ग जिले का जो भिलाई का हिस्सा है वहां पर, और यहाँ पर लगभग 38 डिग्री से टेम्परेचर अभी भी इस वक्त है जब हम लोग खड़े हैं। और हालांकि हम पेड़ की छांव में हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो जा रहे थे रास्ते से, मैं उन्हीं को रोक कर उनसे ही जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दूध बेचने वाले भैया को मैंने जानबूझकर रोका। आप लोग ऐसे समय में जब निकलते हैं तो कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मौसम अभी मार्च के हिसाब से देखा जाए तो उतनी गर्मी का नहीं होना चाहिए जितनी अभी पड़ रही है। बहुत गर्मी है। तो इसका नुकसान आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? सब पानी वानी, जानवर सब बहुत परेशानी है इसमें। जानवर धूप में मतलब देखिए, तो मतलब सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी दिक्कत हो रही है, कुछ और साथी भी हैं। ये गर्मी जो इस बार पड़ रही है, ऐसी गर्मी आपने आखिरी बार कब देखी थी? मार्च में? ये करीब 8 से 10 साल हो गए। 10 साल पहले इस टाइप की गर्मी थी, लेकिन अभी जो गर्मी है जो चरम सीमा पार कर चुकी। होली भी खेल कर आ रहे हो, दोनों होली की खुमारी भी आप लोग की कायम है, मतलब कल से लेके आज तक? चलेगा, होली कल भी चलेगा। होली में कोई फर्क नहीं पड़ना है आसिफ। होली के जो त्योहार मनाने वाले जो होली प्रेमी हैं, वो गर्मी कितनी भी हो, लेकिन ये है कि जो एक प्लान किया हुआ था कि वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टियां लगातार हैं और होली में हो सकता है उनको कहीं बाहर जाए, लेकिन वैसे कई जगहों पर दिन में कम से कम अभी सूनापन ही नजर आ रहा है। भी अभी साथ में आप मुंह बांधे हुए हैं क्या? मैं बात कर तो पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी कि पिछले साल अप्रैल तक गर्मी जो आ जाती थी, मतलब अब मार्च तक जाते जाते खत्म हो जाती थी। तो अभी इस बार 1 महीना पहले इतनी गर्मी भीषण हो गई है कि मतलब कि चेहरे को बचाने के लिए वो मास्क का उपयोग करना पड़ रहा है। यहाँ पे वो भी काम से बचने के लिए। तो आसिफ, अभी जो समस्याएं हैं गर्मी को लेकर, खासकर इस महीने में इतनी उम्मीद नहीं रहती थी गर्मी की लोगों को, क्योंकि मार्च आखिरी तक गर्मी की एक तरह से ज्यादा शुरुआत होती थी और उसके बाद अप्रैल मई में थोड़ी सी दिक्कत, लू वाली स्थिति बनती थी। और फिर सवाल यही है कि अगर मार्च मई बन गया है तो फिर मई तो मार डालेगा। मैं अखिलेश नामदेव के पास जा रहा हूं, इस वक्त गौरेला पेंड्रा मरवाई से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपके पीछे भी मुझे आपके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है। बड़ी सूनी गलियां, सूनी सड़कें, मतलब गर्मी फुल ऑन हाई है। देखिए आसिफ जी, चूंकि गलियां सूनी इसलिए है कि यहाँ ग्रामीण इलाका है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ग्रामीण इलाका होने के कारण होली का त्योहार पंचमी तक मनाया जाता है, इसलिए इलाका सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन गर्मी भी अपनी सवाब पे है। यह इलाका पूरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का इलाका है, एशिया का ग्रीन बेल्ट कहलाता है। यहाँ कभी 15 मार्च से पूरा अप्रैल कभी भी गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, महसूस करने को नहीं होती थी, क्योंकि पूरा साल सराय के वृक्ष से आच्छादित ये पूरा जिला है। लेकिन इस बार 15 मार्च आ गए हैं और रात का जो शुक्रवार का तापमान आया है 38 डिग्री आया है। तो निश्चित ही सामान्य दिनों से अधिक का तापमान नोट किया गया है। तो निश्चित ही आने वाले समय में अप्रैल और मई पूरा ये तो 42 डिग्री के आसपास चला जाएगा, जो यहाँ के लिए बड़ी चौंकाने वाला डिग्री का तापमान होगा। मेरे साथ कुछ सहयोगी हैं, इस जिले के लोग हैं, और इनसे बात करूंगा कि ये किस तरीके की गर्मी देखते हैं, वर्तमान में की स्थिति पहले के मुताबिक कितनी बदली है। भाई साहब, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विनय सूर्यवानी है। मैं जन्म से ही पेंड्रा क्षेत्र में रहा आया हूँ और आज तक 15 मार्च की डेट मुझे याद नहीं है कितनी गर्मी पड़ी हो कभी। और इसका प्रमुख कारण मुझे लगता है कि यहाँ से बाई एयर डिस्टेंस मोजर बियर पावर प्लांट है। यहाँ से हजारों की संख्या में कोयले की गाड़ियां यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होती है। जंगलों की अवैध कटाई एकदम अपने चरम पर है और ग्रामीण जनों में भी जागरूकता की कमी है। ग्रामीण जन महुआ और तेंदुपत्ते के लिए नीचे जंगलों में आग लगा देते हैं पत्तों को साफ करने के लिए। वो भी एक कारण हो सकता है। यहाँ गर्मी इतनी प्रचंड पहले कभी महसूस की नहीं गई।
तो लोगों का भी कहना है आसिफ जी कि यहाँ कभी इतनी गर्मी देखी नहीं गई। मेरे पीछे देखिए, ये बच्ची खड़ी है, लगभग ये आधे घंटे से हम यहाँ लाइव कर रहे हैं, लेकिन इसको साफी का उपयोग करना पड़ गया। साफी पहनी हुई है। हमारे साथ सहयोगी और हैं, मैं इनसे बात करूंगा। गर्मी के लेकर 15 मार्च चल रहा है और आज गर्मी की बात करें तो 38 डिग्री के आसपास गौरेला पेंड्रा मरवाही जो एशिया का ग्रीन बेल्ट था, इसमें महसूस की गई। अभी होली तक इतनी कभी गर्मी नहीं पड़ती थी। ये इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि अपनी गर्मी ये अपना मई और जून में पड़ती थी। हाँ, वही तो सवाल है कि मार्च में ही अगर मई जून जैसी गर्मी पड़ेगी तो फिर मई जून में क्या हाल होगा। अब जरा समअप करते हैं। मैं जुल्फिकार के पास जा रहा हूं। मेरे सहयोगी रायपुर से, राजधानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, गर्मी तो आपने बताई भी, लोगों से आपने बात भी की, तमाम हमने अपने सहयोगियों से बात की। सवाल बड़ा सीधा सा है, ये क्या हाल करेगा मई में, जून में? आसिफ, हाल तो बेहाल रहने वाले हैं, क्योंकि मार्च में अगर इस तरीके की गर्मी है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आसिफ, बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ मैं पैदा हुआ। उस जगह पे एक कहावत थी, वहाँ के लोग बोला करते थे कि जो दिवाली है और दिवाली के बाद से एक दिया जो है हर दिन ठंड बढ़ती है, और जब होली आती है तो होली के बाद भी वहाँ पे एक कहावत थी कि होली के बाद एक दिया हर दिन गर्मी बढ़ती है। तो जो होली का समय होता था तो मार्च में ही होता है, तो यहाँ पे अक्सर देखें तो खुशनुमा मौसम कहलाता है, बसंत ऋतु का मौसम होता है। तो ऐसे में जो पेड़ हैं वहाँ पे हल्के से पतझड़ शुरू होते थे, लेकिन मौसम जो है बहुत खुशनुमा होता था। जब स्कूलिंग लाइफ थी तो उस समय पे भी देखें कि मार्च के मौसम में काफ़ी खुशनुमा होता था, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे होते थे। सुबह के वक्त अच्छी खासी ठंड होती थी और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म होती नहीं थी। लेकिन अब अगर देखें तो आज 15 मार्च है और ऐसी स्थिति में 40 डिग्री का टेम्परेचर पार हो जाए तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। रायपुर की सड़कों की तस्वीरें हम एक बार फिर प्रवीण से कहेंगे कि दिखा दें कि सामने जो देखें कि एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें गर्मी के सामान जो है यहाँ पे बेचा जाता है। मतलब कूलर है, कूलर को साफ़ सफाई शुरू हो जाती है और इस समय पे जो गर्मी होने की वजह से लोग यहाँ पे आके अपने कूलर की साफ सफाई और उसमें जो यानी जहाँ दस्ताने भी ठीक से हटने भी नहीं चाहिए थे, वहाँ कूलर की दुकानें नजर आने लगी हैं। ये हाल हो गया गर्मी का। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया है आपका। नीलेश, आपका भी धन्यवाद है। अजय, आपका शुक्रिया। अखिलेश और सूर्यकांत, आपका भी धन्यवाद। राजनांदगांव में होली के अगले दिन से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। यहां मार्च महीने की शुरुआत से ही भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रदेश मार्च के महीने में ही गर्म होते जा रहा है। लगातार गर्मी जो है प्रदेश में बढ़ रही है। राजनांदगांव जिला शुक्रवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां 40.5 डिग्री जो है यहाँ का तापमान रहा है। लगातार गर्मी जो है बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी जो है दिखाई दे रही है। वहीं इसको बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। जानते हैं कि आखिर जो लगातार गर्मी बढ़ रही है किस तरीके से लोगों को परेशानी होगी और क्या कारण जो है प्राथमिक तौर पर इसके लिए नजर आ रहा है। जी बताएंगे, प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है, राजनांदगांव भी प्रदेश का गर्म जिला रहा है। राजनांदगांव कल जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे गर्म जिलों में से प्रथम नंबर पे रहा 40.5। तो इस पे सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार कितनी भी अच्छा काम कर ले, कितना खराब काम कर ले, लेकिन जब तक नागरिक खुद में जागरूक नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग आज हम देख रहे हैं कि इसके कारण बर्फ जो पिघल रहे हैं, उसके कारण जो हमारे पर्यावरण में असंतुलन आई है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि पहले जो गर्मी मई जून में आती थी वो अभी मार्च में आने लगी है। तो इसके लिए अगर हम अभी से बचाव नहीं करेंगे, हम पानी नहीं बचाएंगे, हम जो भी पानी बचाने के महत्वपूर्ण हम कदम उठा सकते हो नहीं उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें और इस पे राहत मिलेगी। जी बताएंगे, लगातार गर्मी बढ़ रही है, कैसे देखते हैं इसको? जी, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में से, और मैदानी इलाकों में गर्मी भरपूर पड़ती है, परंतु मार्च के महीने में इस प्रकार की गर्मी पड़ना ये काफी चिंताजनक है। इस पर विशेष तौर पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और खास करके नागरिकों की भी जागरूकता के लिए काफी ये चीज आवश्यक है। नागरिक भी इस पर काफी विशेष रूप से ध्यान दे। और पिछले वर्ष काफी पेड़ वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन उसका संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ये चीज ध्यान देने योग्य है। किस तरीके से परेशानी होगी लोगों को गर्मी बढ़ने से? जी, काफी तापमान में बढ़ाव होगा और इससे तरह तरह की नॉइस पोल्यूशन और बीमारियां झेंगी, जिससे आम जन को काफी दिक्कतें होंगी। जी बताएंगे, आप गर्मी बढ़ रही है लगातार और राजनांदगांव जिला भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि सबसे गर्म जिला है राजनांदगांव,
तो अभी से ये चिंता का विषय बन गया है कि अभी तो ये मार्च का महीना चल रहा है, इसके आने वाले जो महीने रहते हैं अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि मतलब हमको छाया भी मिलेगा और धूप कम होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसे भाई ने बता दिया है, तो उस तरीके से हमको जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लगातार वृक्षारोपण और अन्य उपाय करने होंगे, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल मार्च के महीने में ही लगातार गर्मी बढ़ रही है और भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और राजनांदगांव जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिला शुक्रवार को रहा है, जहां 40.5 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया गया है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। गर्मी ज्यादा है, ऐसे में जरूरी है कि इस गर्मी में आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि मार्च में ही मौसम में अगर इतनी गर्माहट आ गई है तो पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें और धूप के संपर्क में ना ही आए तो बेहतर है। काम ज्यादा ना हो तो जरूरी नहीं है बाहर निकलना। वीकेंड एंजॉय करें और देखते रहें एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।